नमस्कार दोस्तों, कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास हमने देखा टाइप 1 में यदि हमारे पास कोई अल्फाबेट की सीरीज दे रखी है या कोई वर्ड दे रखा है, उसमें कोई पैटर्न फॉलो करके, जैसे हमारे पास या तो कोई रैंडम पैटर्न फॉलो हो रहा हो या कोई एक सीक्वेंस में पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो उस दोनों कंडीशन में हम उसकी कोडिंग और डिकोडिंग कैसे करते हैं ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस करा। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2। ये मैंने कुछ कुछ आप लोगों के लिए पहले से लिख के रेडी रखा है, तो इसको देखिए। हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे जब हमारे पास कोडिंग विथ नंबर्स हो। पहले हमने अल्फाबेट या वर्ड से बात करी थी, अब हमारे पास यदि कोडिंग यदि नंबर्स की फॉर्म में हो, हमारे पास कोई नाम दिया हुआ हो, कोई इंग्लिश में कोई वर्ड दिया हो, उसका हम कोडिंग कर रहे हैं कोई डिजिट्स में जब हम कोडिंग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या पैटर्न्स बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा हमारे पास कोई रैंडम पैटर्न हो। दूसरा हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास कोई एक निश्चित पैटर्न हो और उसमें हमारे पास क्या कोडिंग अकॉर्डिंग टू किसके हो रही है, कोडिंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, कोडिंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स। जो नंबर्स के लेटर्स आते हैं अल्फाबेट सीरीज में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कैसे उसकी कोडिंग होगी, डिकोडिंग होगी, वो हम देखेंगे। कोडिंग अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन ऑफ, चलो हम रेड ही ले लेते हैं कलर पेन का। कोडिंग अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन ऑफ, पोजीशन टू दी, पहले हम द का भी यहां पे प्रयोग करते हैं। कोडिंग अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स, ये हमारा सेकंड हेडिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट रहेगा। हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, कोडिंग जब हमारे पास कुछ स्किप करके आगे पीछे के लेटर्स का यूज करें, स्किप्ड हमारे पास हो तब हमारे पास कैसे कोडिंग होगी। स्किप्ड पैटर्न हो। थर्ड हमारा पास हो बैकवर्ड सीक्वेंस बने, पीछे से हमारे पास कोई सीक्वेंस बने कि मतलब पीछे की तरफ वर्ड्स जा रहे हैं, जैसे हमने अल्फाबेट्स में भी लास्ट क्लासेज में डिस्कस करा था। बैकवर्ड हमारे पास सीक्वेंस को फॉलो करा जा रहा है, ठीक है। फोर्थ हमारा रहेगा यदि फॉरवर्ड सीक्वेंस को फॉलो करा जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ते हुए कोई सीक्वेंस फॉलो करा जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारे सारे आगे पढ़ने जाने वाले जिस हम पैटर्न में चीजों को पढ़ेंगे वो मैंने आप लोगों को पॉइंट वाइज बता दिया है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रैंडम पैटर्न। हमारे पास यदि कोई रैंडम पैटर्न हो तो हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। तो हेडिंग डालिए रैंडम पैटर्न, यादृच्छिक। यदि हमारे पास कोई पैटर्न बन रहा हो तो उस केस में हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हमारे पास यादृच्छिक पैटर्न बन रहा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे जैसे हमारे पास देखो एग्जाम्पल से हम डायरेक्टली समझने की कोशिश करते हैं। यादृच्छिक पैटर्न की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 15 नंबर क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इससे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है कलकत्ता। कलकत्ता एक वर्ड दिया हुआ है जिसको इसने कोडिंग की फॉर्म में कोड करा हुआ है, और वो कैसे करा हुआ देखिए 53759883 ये है। और इसको हमारे पास एक वर्ड ऐसे आता है, एक्चुअल वर्ड आता है, तो ये एक्चुअल वर्ड को हम कैसे कोड लैंग्वेज में लिखेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमसे पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। ऑप्शन है 3859, 3859 और 37, ये कोड वर्ड में होगा, या बी ऑप्शन में हमारे पास है 358937। सी ऑप्शन में हमारे पास में है 35
358793 और डी ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 358973। अब इनमें से आप लोगों को बताना है कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। चलिए हम बात करते हैं। कलकत्ता हमारे पास एक वर्ड था। क्या वर्ड था? कलकत्ता हमारे पास एक वर्ड था जिसको इसने कोड लैंग्वेज में क्या लिखा 53759883। इसको हम ये कह सकते हैं, देखिए कलकत्ता में सी 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या उनको सेम सेम लिखा गया है या अलग अलग लिखा गया है। यहाँ पे हमारे पास सी 1 नंबर पे है और सी 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए 5 हमारे 1 नंबर पे आया, 4 नंबर पे भी 5 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सी को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 5 से। अब हम बात करें ए की। ए हमारे पास सेकंड नंबर पे आया है और यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे आया है, नहीं यहाँ पे लास्ट पे आया है। तो देखिए सेकंड नंबर पे हमारे पास 3 है, लास्ट पे भी 3 है। इसका क्या मतलब हुआ? ए को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 नंबर डिजिट से। साथ में हमारे पास टी भी 2 बार आया है, तो टी का चेक कर लेते हैं। टी का हम चेक करें तो हमारे पास टी यहाँ आया है, तो इसको किस से रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 8 से। अब यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटा कि एक पर्टिकुलर जो वर्ड है, जो अल्फाबेट है, उसको पर्टिकुलर डिजिट से दर्शाया जा रहा है। जैसे इससे हम पता लगाएं, सी को किससे दर्शा रहा है? 5 से दर्शा रहा है। ए को किससे दर्शा रहा है? 3 से दर्शा रहा है। और एल को किससे दर्शाएगा? एल को ये दर्शाएगा किससे? 7 से। ठीक है, एल को किससे दर्शाएगा? 7 से। फिर हमारे पास है यू। यू को किससे दर्शाएगा? यू की बात करें तो यू को ये 9 से शो कर रहा है। अब हमारे पास वर्ड क्या है? एक्चुअल वर्ड है। एक्चुअल वर्ड है तो ये इसको किससे शो करेगा? देखिए कोड लैंग्वेज में इसको कैसे लिखेगा वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वर्ड क्या है? ACTUAL। अब देखिए हमारे पास ऊपर वाले में ए को किससे रिप्रेजेंट करा गया है? 3 से, तो हम 3 कर देते हैं। हमारे पास यहाँ कितने वर्ड हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मैं 6 यहाँ पे सीक्वेंस बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। हमारे पास ए पहले नंबर पे आया और सेकंड लास्ट पे आया है, तो 2 जगह पे तो 3 3 ही आएगा। क्यों? हमें पता है ए को 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये 3 आ गया। फिर हमारे पास सी है, तो सी को रिप्रेजेंट करा गया 5 से, तो सेकंड नंबर पे हमारे पास 5 आ जाएगा। आगे हमारे पास टी है। टी को आप लोग देखोगे तो 8 से रिप्रेजेंट करा गया है कलकत्ता वर्ड में, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा? तीसरे नंबर पे 8 आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास यू है। यू को किससे रिप्रेजेंट करा गया? ये देखिए ध्यान से आप लोग, 9 से रिप्रेजेंट करा गया है, तो हमारे पास यू की जगह क्या आ जाएगा? 9। और लास्ट में हमारे पास बच गया एल। एल को किससे रिप्रेजेंट करा गया है? देखिए 7 से रिप्रेजेंट करा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 358937 हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया गया है? देखिए जरा, हमारे पास बी ऑप्शन में 358937 ये हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये एग्जाम्पल और हमारा जो पैटर्न है, क्वेश्चन है, वो आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की या नेक्स्ट पैटर्न की हम बात करें, इनको एक एक एग्जाम्पल से ही हम एक पैटर्न को समझेंगे और बाद में हम डिटेल में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को दिमाग में एक आइडिया सेट हो जाए कि क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी सारे कर लेंगे एक साथ में, लेकिन एक बार आप इनके कितने टाइप के पैटर्न बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये था हमारा फर्स्ट पैटर्न, जिसमें ये था कि हमारे पास यदि कोई रैंडम पैटर्न हो तब हम हमारे पास कैसे कोडिंग और डिकोडिंग होगी, ये हमने देखा। अब हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 को वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारी सेकंड हेडिंग रहेगी। सेकंड हेडिंग में जब हमारे पास कोई निश्चित हमारे पास पैटर्न दिया हुआ हो, निश्चित पैटर्न दिया हुआ हो, उस केस में हमारे पास क्या होगा?
इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो नंबरिंग विथ स्पेसिफिक पैटर्न। हमारे पास कोडिंग किसकी करें, जब हमारे पास स्पेसिफिक यदि कोई पैटर्न हो तो हम कोडिंग कैसे करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके सब पार्ट रहेंगे हमारे 4। तो हमारा पहला सब पार्ट इसका है जब हमारे पास क्या हो, पोजीशन है कोडिंग विथ टू दी पोजीशन नंबर लेटर इन दी अल्फाबेट, उसकी हम बात कर लेते हैं। हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से हम डायरेक्टली इसको समझते हैं, या लिखना चाहो तो लिख लीजिए। कोडिंग अकॉर्डिंग टू दी पोजीशन number letter in the alphabet। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन सा पैटर्न होता है, कैसे कोडिंग होती है। 2 एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं। लिखिए क्वेश्चन, इसमें लिखिए डायरेक्टली आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, हमने 16 नंबर क्वेश्चन अभी भी डिस्कस करा है, ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में हम लिखते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है जैसे एक वर्ड है बैग, PEG, इसको इसने कोड लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है कोड लैंग्वेज में, देखिए इसने लिखा है 257, ये इसने लिखा है। तो आप लोगों को बताना है हमारे पास वर्ड है CACHE, इसको कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। देखिए ये हमें बताना है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है 31385, बी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 38135, सी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 31358, और डी और लास्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है 35183। अब आप लोगों को इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए आप लोग ध्यान से देखोगे, यहां से इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारे पास BEG है, इसको हम कोड लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं 257। अब आप लोग एक चीज यहां से नोटिस करिएगा, बी हमारे पास अल्फाबेट सीरीज में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, कितने नंबर पे आता है हमारे पास अल्फाबेट सीरीज में, 2 नंबर पे। हमारे पास ई कितने नंबर पे आता है, ई हमारे पास 5 नंबर पे आता है, और जी कितने पे आता है 7 पर। यही सेम पैटर्न आगे लिखा हुआ है 2 5 7, यही लिखा हुआ है। तो यही सेम, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो पैटर्न फॉलो होता है वो उनकी अल्फाबेट की सीरीज पे ही आधारित है। मतलब जैसे हमारे पास ए 1 नंबर पे आता है तो इसको कोड लैंग्वेज हम लिख रहे हैं 1। जैसे सी हमारे पास 3 नंबर पे आता है तो इसको कोड लैंग्वेज में हम लिखते हैं 3। देखिए यहाँ पे सी हमारे पास कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। ए हमारे पास 1 पे, सी 3 पे, एच 8 पे और ई 5 पे आता है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या लिख सकते हैं 31385। ये हमारे पास इसका कोड लैंग्वेज में हो गया। कैचे का हमारा कोडेड लैंग्वेज में क्या होगा 31385। ये कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पैटर्न पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 17 को नोट डाउन कर लिया होगा। लिखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और लिखिए, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ज्यादा लैंग्वेज की फॉर्म हम नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली हमारे पास क्वेश्चंस लिखेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है BAKE, बैग को इसने कोड लैंग्वेज में क्या लिख रखा है, क्या हमें बताया हुआ है। देखिए 2 1 11 और 5 ये कहा गया है। तो अब हमें बताना है कि लेडी को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। यदि हमें सिमिलर पैटर्न फॉलो करना है जैसा बैग का हमारे पास कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
अब हमारे पास यहाँ से ऑप्शन भी दे रखे हैं। ए ऑप्शन में हमें दे रखा है 25, 4, 1 और 12 है। बी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 10, 1, 4, 25। सी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 12, 1, 4, 25 और डी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 12, 1, 4, 24। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जल्दी से बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास बैक को क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, अल्फाबेट की सीरीज में देखें तो बी हमारे पास 2 नंबर पे आता है। ठीक है, ए हमारे पास 1 नंबर पे आता है, के हमारे पास 11 नंबर पे आता है और ई हमारे पास 5 नंबर पे आता है। इस तरीके से इसने सेम पैटर्न को फॉलो करके इसी सीक्वेंस को उठा के इसने क्या लिखा है 2, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 11, 5 लिखा है। तो हमारे पास लेडी की बात करें, लेडी इस वर्ड की बात करें तो हमारे पास इसके अल्फाबेट कहाँ कहाँ पे आते हैं। एल हमारे पास आता है 12 नंबर पे, ए हमारे पास आता है 1 नंबर पे, साथ ही साथ हमारे पास डी आता है 4 नंबर पे और वाई हमारे पास आता है 25 नंबर पे। तो अब ये देखिए यहां से हमारे पास कोड लैंग्वेज में क्या सीक्वेंस बनेगा उसकी हम बात कर लेते हैं। यहां से देखिए कोड लैंग्वेज में इसकी बात करें तो इसको सेम हमारे पास जैसे अल्फाबेट सीरीज में आता है वो ही लिखना है। तो पहले सबसे पहले एल का 12 आ जाएगा, ए का 1 आ जाएगा, डी का 4 आ जाएगा, वाई का 25 आ जाएगा। ये सीक्वेंस कहां पे फॉलो हो रहा है, सी ऑप्शन में हमारे पास फॉलो हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये हमने सेकंड सब कैटेगरी की बात करी। आगे हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और साथ के साथ आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम बात करें नेक्स्ट पैटर्न की। हमारा थर्ड नंबर पैटर्न रहेगा जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस करा था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम कैसे कैसे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो हम हमारे पास थर्ड सब पॉइंट है जब हमारे पास स्किप्ड पैटर्न हो, जब हमारे पास कुछ कुछ बीच में डिजिट्स को छोड़ के या कुछ ऐसा सीक्वेंस फॉलो करा जाए जिसमें हमारे पास कोई वर्ड है उसकी यदि हमें कोडिंग करनी है तो हमारे पास 2 लेटर छोड़ के या 2 नंबर छोड़ के या ऐसे हम जब कोडिंग करते हैं तो उस सीक्वेंस में हमारे पास क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट हमने 18 नंबर करा था, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें। यदि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है BED, बेड को हम कोड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, कोड लैंग्वेज की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 476। तो आप लोग बताइए हम 83 किसको कोड लैंग्वेज में लिखेंगे, ये हमसे पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है BAG को कहा जाता है, बी ऑप्शन में हमारे पास है DEB को रिप्रेजेंट करेगा 839, सी ऑप्शन में हमारे पास है FAG को रिप्रेजेंट करेगा 839 या फिर हमारे पास लास्ट और डी ऑप्शन हमारे पास है FAD को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां से हम डिस्कस करें तो देखिए हमारे पास BED है, BED वर्ड है जिसको कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है 476। हमारे पास लैंग्वेज में देखें, अल्फाबेट सीरीज में देखें तो B हमारे पास 2 नंबर पे आता है, हमारे पास E कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे आता है और डी हमारे पास 4 नंबर पे आता है। यहां से आप एक चीज नोटिस करोगे, जब हमारे पास ये बी 2 नंबर पे आता है और उसकी कोडिंग हो रखी है 4 नंबर की, तो इसके लिए हम उसने क्या करा होगा +2 कर दिया। इसी तरीके से हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, हमारे पास ई अल्फाबेट है जिसको 5 नंबर पे आता है लेकिन 2 ऐड करके इसने क्या कर दिया 7 नंबर दिखा दिया। सेम इसने ऐसा डी के साथ भी करा, डी हमारा 4 नंबर पे आता है अल्फाबेट सीरीज में और इसने 2 की बढ़ोतरी करते हुए जो हमने इसने जब डिजिट शो करे तो वो 6 कर दिया। तो अब हम एक चीज क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक
सीक्वेंस दिया हुआ है, एक डिजिट्स का सीक्वेंस दिया हुआ है 839, इसको कोडेड लैंग्वेज में क्या कहा जाएगा यदि हम ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करें। तो हमारे पास 8 है तो इससे 2 कम करो तो 6 नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो 6 नंबर वाला आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा ऊपर वाला पैटर्न दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ 6 नंबर वाला आएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 नंबर वाला आएगा, 3 है, 3 से 2 कम कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 नंबर वाला आएगा। और यहाँ पे 9 है, 9 से 2 कम करेंगे तो यहाँ पे 7 नंबर वाला हमारे पास अल्फाबेट यहाँ पे आएगा। अब हम बात करें 6 नंबर पे हमारे पास कौन सा अल्फाबेट आता है, 6 नंबर पे हमारे पास आता है एफ, और हमारे पास 1 नंबर पे क्या आता है, ए आता है, 7 नंबर पे क्या आता है, जी आता है। तो हमारे 839 को कोड लैंग्वेज में कौन रिप्रेजेंट करेगा, एफ ए जी। एफ ए जी हमारे पास कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड सीक्वेंसिंग की, हम बात कर लेते हैं। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th नंबर रहेगा, 4th नंबर में हम सीखेंगे, हेडिंग रहेगी हमारी 4th नंबर, बैकवर्ड या पीछे की तरफ, बैकवर्ड या पीछे की तरफ। यदि कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, हमें पीछे की तरफ अल्फाबेट्स में सीरीज में जाने पे कोई हमारे पास सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड सीक्वेंस या पीछे की तरफ। चलिए इस सीक्वेंस की बात करें, हमारे पास इस सीक्वेंस में या इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसा होगा, डायरेक्टली हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा रहने वाला है, शायद 19 नंबर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, 20 नंबर हमारा ये क्वेश्चन नंबर रहेगा। तो लिखिए 20 नंबर क्वेश्चन में साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमारे पास दिया हुआ है, यदि हमारे पास क्विक वर्ड है, मैं कैपिटल वर्ड्स में लिख देता हूं, क्विक, QUIC, क्विक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, 10, 6, 18, 24 और 16 से। तो अब हमें बताना है हम गोट वर्ड को, GOAT, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन ए में हमारे पास दे रखा है 20, 12, 25 और 7। बी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 15, 12, 24 और 20। सी ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 20, 12, 26 और 7। डी और लास्ट ऑप्शन में हमारे पास दे रखा है 20, 11, 26 और 7। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा पहले हम बात कर लेते हैं। आप लोग यहां से देखोगे तो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी, हमारे पास क्विक वर्ड है। यहां पे सबसे पहले हम क्विक वर्ड की बात करते हैं। हमारे पास एक वर्ड है क्विक, QUIC। क्विक में हमारे पास जो Q आता है वो 17 नंबर पे आता है, U हमारे पास 21 पे आता है, I हमारे पास 9 नंबर पे आता है, C हमारे पास 3 नंबर पे आता है और K हमारे पास 11 नंबर पे आता है। अब देखिए इसको लिखा क्या गया है, 10, 6, 18, 24, 16, ये लिखा गया है। आप लोग यहां से ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप 17 और 10 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 17 और 10 को ऐड करोगे तो आप लोगों के पास में 27 होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड को रिप्रेजेंट करने वाले डिजिट की हम बात करें। अब हम सेकेंड वाले की बात करें तो आप 21 में क्या ऐड करोगे, 6 ऐड करोगे तो हमारे पास 27 होगा। ठीक है, थर्ड की बात करें, आई हमारे पास 9 नंबर पे आता है और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन,
18 नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनको ऐड करोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 27 बनेगा। फिर हमारे पास फोर्थ नंबर पे हमारे पास सी है, सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 24। सी हमारा आता है 3 नंबर पे और इसको रिप्रेजेंट करने वाला है 24, तो दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट वाले की बात करें, हमारे पास के है, के को रिप्रेजेंट कर रहा है 16 नंबर, और के की खुद की अल्फाबेट सीक्वेंस में कितने नंबर पे आता है, 11 पे। इसमें 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 हो जाएगा। इस तरीके से हमें पता चला कि हमारे पास जो अल्फाबेट है उसका सीक्वेंस और आगे दिया हुआ कोड वर्ड दोनों का सम हमारे पास 27 होना चाहिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, कौन सा वर्ड हमसे पूछा गया, गोट का कोड वर्ड में हमसे पूछा गया, GOAT। गोट की हम बात करें तो देखिए गोट में हमारे पास जी कितने नंबर पे आता है, सबसे पहले आप लोग ये बताइए। जी हमारे पास 7 नंबर पे आता है, ओ हमारे पास 15 नंबर पे आता है, ए हमारे पास 1 नंबर पे और टी हमारे पास 20 नंबर पे आता है। अब हमारे पास जी 7 पे आता है, तो हमारे पास बच कितने गए, 27 में से 7 माइनस करिए तो हमारे पास क्या हो गया, 20 हो गया। आगे बात करें, ओ हमारे पास 15 नंबर पे आता है, 27 में से यदि हम 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 बचता है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ जाएगा। ए है आगे, ए का 1 नंबर है, टोटल 27 बनना चाहिए, 27 में से 1 को माइनस करा तो हमारे पास कितने आ गए, 26। सिमिलरली टी के लिए, टी हमारे पास 20 नंबर पे आता है, 27 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास कितने आ गए, 7 आ गए। ये जहां पे भी आपको दिखे वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, 20 12 26, 20 12 26 7, ये हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े उसमें से एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो हमारा रहेगा नेक्स्ट। आप हेडिंग डालिए रैंडम सीक्वेंस नंबरिंग। रैंडम पैटर्न पे हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टली एग्जांपल लिख लीजिए, आप तो क्वेश्चन करिए, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप हेडिंग क्या होगी, हेडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है एक वर्ड दिया हुआ है डार्क, DARK। इसको कोड लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, COAD। इसको डार्क वर्ड को कोड लैंग्वेज में हमारे पास लिखा हुआ है 7 4 21 14, ये लिखा हुआ है। और हमसे पूछा गया है एबल वर्ड को, ABLE वर्ड को कोड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा यदि ऊपर वाले पैटर्न को ही फॉलो करा जाए। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन में है 4 5 16 और 8। हमारे पास बी ऑप्शन है, क्या है, 4 5 15 और 8। सी ऑप्शन में हमारे पास है 4 5 4 5 12 और 8। डी ऑप्शन में हमारे पास में है 1 2 12 और 5। अब आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारे पास वर्ड है डार्क और इसको क्या लिखा गया है, इसको हमने कोड लैंग्वेज में लिखा है 7 4 21 14, ये लिखा है। डार्क हमारे पास कितने नंबर पे आता है एक बार हम डिस्कस करते हैं, 4 नंबर पे आता है। ए हमारे पास अल्फाबेट की सीरीज में 1 नंबर पे आता है, आर हमारे पास 18 पे और के हमारे पास 11 पे आता है। आप लोग यहां से देखोगे एक चीज नोटिस करोगे तो डी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 7 कर रहा है। डी हमारे पास 4 नंबर पे आता है, इसमें 3 ऐड करें तो हमारे पास 7 बन जाता है। सिमिलर चीज हम ए के लिए अप्लाई करें, ए हमारे पास 1 पे आता है, इसमें 3 ऐड करें तो हमारे पास 4 हो जाता है। और हम ये सेम चीज आर के लिए बात करें तो +3 का एडिशन हुआ है, और के की बात करें ये भी यहाँ पे भी +3 का एडिशन हुआ है। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, हमारा एबल
ए 1 नंबर पे आता है, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है। इनमें 3 का एडिशन करना है तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, ए में 3 ऐड करें तो हमारे पास ए का क्या बन जाएगा, ए बी एल ई, ये है हमारे पास। और इसमें ये 1 नंबर पे, ये 2 पे, 12 पे और ये 5 पे आता है। ए में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास डी बन जाएगा, या डी को रिप्रेजेंट कौन करेगा, 4 करेगा। बी में 3 ऐड करें तो हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। हम एल की बात करें 12 नंबर पे आता है, 3 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। और ई आता है हमारा 5 नंबर पे और इसमें 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया 4 5 15 8, जो कि हमारा पास कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए दे देता हूं। कल की क्लास से हम करीबन 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 22 को मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। आप लोगों को एज ए होमवर्क दिया जा रहा है, आपको खुद से क्वेश्चन करना है। 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है केबल, जिसको रिप्रेजेंट करा जा रहा है किसके द्वारा, 8 6 7 17 और 10। अब आप लोगों को बताना है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन कर रहा हूं मैंने, बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूं। अब थोड़ा थोड़ा हमने लेवल स्टार्ट कर रहा है, अब करना स्टार्ट करा है। आप लोगों को बताना केबल को हमने 8 6 7 17 और 10 लिख सकते हैं, तो बैक को क्या लिख सकते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो खत्म करने से पहले, एंड करने से पहले, इस क्लास को एंड करने से पहले आप लोग बैक का क्या कोड वर्ड में हम लिखेंगे, ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे, ठीक है। बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।